मिथुन राशि वाले दोस्तों, जब खुद आपके राशि स्वामी ही आकाश में अस्त हो जाएं और आपके प्रथम भाव आपकी राशि में ही ग्रहों के सेनापति लड़ाकू क्रोधी गर्म और उग्र मंगल देव आकर बैठ जाएं, तो समझ लीजिए कि यह सप्ताह आपसे बहुत बड़ी परीक्षा लेने वाला है। ऊपर से 28 अगस्त शुक्रवार को रक्षाबंधन के पावन अवसर पर चंद्र ग्रहण का एक बहुत बड़ा खगोलीय महासंयोग भी बन रहा है। आपके लिए सबसे बड़ी राहत की बात बस इतनी है कि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए त्योहार पर सूतक काल का कोई साया नहीं रहेगा और आप खुशी से अपनी पूजा पाठ कर सकेंगे। लेकिन ज्योतिष की एकदम हकीकत यह है कि ब्रह्मांड में चंद्रमा तो पीड़ित अवस्था में ही रहेंगे। अस्त राशि स्वामी, प्रथम भाव में उग्र मंगल देव और राहु शनि के शिकंजे में फंसे चंद्रमा ग्रहों का यह चक्रव्यूह इस सप्ताह आपकी निर्णय क्षमता, आपके धैर्य और आपके मजबूत रिश्तों को कसौटी पर परखने आ रहा है। वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि इस चक्रव्यूह से कैसे सुरक्षित बाहर निकलना है, इसलिए बिना स्किप किए मेरे साथ अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और रक्षित एस्ट्रो मास्टर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना किसी घुमाव फराव के सीधा मुद्दे की बात करते हैं और जानते हैं कि अगस्त माह के अंतिम सप्ताह 24 से 30 अगस्त मंडे से लेकर संडे तक का यह उथल पुथल भरा सप्ताह मिथुन राशि वालों पर क्या सटीक प्रभाव डालेगा। इस सप्ताह चंद्रमा की चाल के अलावा अन्य किसी ग्रह की चाल में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। सभी ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी जो आपके सामने है। जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की हकीकत देखें तो सबसे बड़ी सावधानी अपने घर की शांति, अपने प्रेम संबंधों और अपने क्रोध पर कड़ा नियंत्रण रखने में बरतनी होगी। आपके प्रथम भाव आपकी ही राशि में मंगल देव पूरी ऊर्जा के साथ विराजमान है। प्रथम भाव का मंगल आपको गजब का ऊर्जावान, तेज और निडर तो बनाएगा, लेकिन साथ ही यह आपको अत्यधिक आक्रामक और गुस्सैला भी बना सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर आपका पारा 7वें आसमान पर जा सकता है, जिससे बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं। वहीं आपके राशि स्वामी बुध देव इस समय अस्त अवस्था में मायावी केतु और ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य देव के साथ आपकी राशि के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। तीसरा भाव साहस, पराक्रम और भाई बहनों का होता है। अस्त राशि स्वामी और सूर्य केतु का यह त्रिग्रही ग्रहण दोष आपके संचार कौशल को प्रभावित करेगा। आपकी सही बात का भी गलत मतलब निकाला जा सकता है। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर भाई बहनों के साथ किसी भी प्रकार की पुरानी बहस को तूल देने से आपको पूरी तरह बचना चाहिए। हालांकि आपके धन और कुटुंब के दूसरे भाव में उच्च के गुरुदेव विराजमान है। उच्च का गुरु आपको धन की कोई कमी नहीं होने देंगे और अपने शुभ प्रभाव से आपके क्रोध के बावजूद बात को ज्यादा बिगड़ने से बचा लेंगे। गुरुदेव एक रक्षा कवच की तरह काम करेंगे। लेकिन आपके सुख, माता और प्रॉपर्टी के चतुर्थ भाव में शुक्रदेव इस समय नीच अवस्था में पीड़ा झेल रहे हैं। चतुर्थ भाव में नीच का शुक्र और प्रथम भाव में उग्र मंगल, यह स्थिति आपके पारिवारिक जीवन में बाहरी क्लेश, असंतोष और अशांति पैदा कर सकती है। जीवन साथी या माता जी के साथ कोई बड़ा वैचारिक मतभेद खड़ा हो सकता है। नीच का शुक्र वाहन चलाते समय भी आपसे अतिरिक्त सावधानी की मांग कर रहा है। वहीं प्रेम संबंधों की बात करें तो आपके प्रेम और रोमांस के पंचम भाव के स्वामी भी शुक्र देव ही है। पंचमेश का नीच का होना लव पार्टनर्स के बीच एक बहुत बड़ी गलतफहमी, शक या बेवजह की अहम की लड़ाई पैदा कर सकता है। जो दोस्त अपने प्रेम को विवाह में बदलना चाहते हैं, उनके परिवार वाले इस सप्ताह रिश्ते पर सख्त एतराज जता सकते हैं, इसलिए कुछ समय के लिए यह बात ठंडे बस्ते में रहने दें। प्रेमियों को अपने रिश्ते में पूरी पारदर्शिता, विश्वास और शांति बनाए रखनी होगी। अस्त राशि स्वामी के कारणवश मेरी आपको स्पष्ट सलाह कि इस सप्ताह किसी भी नई जगह पर या शेयर बाजार में किसी के कहने पर कोई बड़ा निवेश करने से पूरी तरह बचे। अब बात करते हैं मन के कारक चंद्रमा की चाल की, जो बहुत तेजी से बदलते हैं और इस सप्ताह की सबसे बड़ी हलचल का मुख्य कारण यही है। 24 अगस्त सोमवार को सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके दाम्पत्य और व्यापार के भाव सप्तम भाव धनु राशि से अपना सफर शुरू करेंगे। सप्ताह का यह पहला दिन आपके लिए काफी अनुकूल और राहत भरा रहेगा।
इस बात पर चंद्रमा के उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। आप अपने व्यापार में अपनी कुशाग्र बुद्धि से अच्छा लाभ कमाएंगे। व्यापार में तेजी आएगी, डेली इनकम में बढ़ोतरी होगी। जीवन साथी के साथ अगर कोई पुरानी अनबन चली आ रही थी तो सोमवार के दिन अपने अहंकार को किनारे रखकर बातचीत से उसे सुलझाने का प्रयास जरूर करें। सफलता मिलेगी, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। लेकिन 25 अगस्त मंगलवार की तड़के सुबह के 3:05 पर चंद्रमा राशि बदलकर आगे बढ़ जाएंगे तथा मकर राशि में आपके आयु, कष्ट और अचानक होने वाली घटनाओं के अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे और 27 अगस्त की दोपहर तक यहीं रहेंगे। मिथुन राशि वाले दोस्तों, अष्टम भाव का गोचर समानतया बाधाओं और मानसिक तनाव वाला माना जाता है, लेकिन यहाँ आपके लिए एक बहुत बड़ा ज्योतिषीय चमत्कार हो रहा है। आपके दूसरे भाव धन भाव में बैठे उच्च के गुरुदेव की 7वीं शुभ और अमृतमय दृष्टि सीधे अष्टम भाव और चंद्रमा पर पड़ रही है। उच्च के गुरु और चंद्रमा का यह दृष्टि संबंध आपके अष्टम भाव में एक अत्यंत शक्तिशाली गज केसरी राजयोग का निर्माण कर रहा है। 25 और 26 अगस्त का यह समय आपके लिए बहुत ही रहस्यमय और अचानक धन लाभ वाला रहेगा। यह गज केसरी राजयोग अष्टम भाव की सारी पीड़ा और नकारात्मकता को नष्ट कर देगा। आपको अपनी किसी पुरानी रिसर्च, किसी छुपे हुए स्रोत, ज्योतिष, लॉटरी या पैतृक संपत्ति से अचानक कोई बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है। कोई रुका हुआ पैसा या अटका हुआ लोन अचानक आपके पक्ष में पास हो जाएगा। इसके बाद चंद्रमा की यात्रा एक खतरनाक मोड़ लेगी। 27 अगस्त गुरुवार की दोपहर के 1:35 पर चंद्रमा राशि बदलकर कुंभ राशि में आपके भाग्य और धर्म के भाव नवम भाव में प्रवेश करेंगे और 29 अगस्त की रात के लगभग 9:30 बजे तक यही गोचर करेंगे। यहाँ चंद्रमा का सामना मायावी राहु से होगा। नवम भाव में राहु और चंद्रमा का यह भयंकर ग्रहण दोष आपके भाग्य में अचानक रुकावट पैदा कर सकता है। इसी बीच 28 अगस्त को मुख्य चंद्र ग्रहण भी घटित हो रहा है। इन 2-2.5 दिन में आपको अपने पिता या गुरुजनों के साथ बहस करने से पूरी तरह बचना है। लंबी दूरी की यात्राओं में अड़चन या दुर्घटना का डर रह सकता है, इसलिए कोई भी गैर जरूरी यात्रा टालना ही बेहतर रहेगा। रक्षाबंधन के दिन किसी भी धार्मिक या पारिवारिक विवाद से खुद को पूरी तरह दूर रखें और अपनी भावनाओं पर सख्त नियंत्रण रखें। अंत में 29 अगस्त शनिवार की रात के 9:37 पर चंद्रमा आगे बढ़ जाएंगे तथा मीन राशि में आपके कर्म और करियर के 10वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे और रविवार 30 अगस्त को भी यही गोचर करेंगे। 10वें भाव में पहले से ही कर्मफलदाता शनिदेव वक्री अवस्था में विराजमान है। मीन राशि में चंद्रमा और वक्री शनि का मिलन एक कष्टकारी विष योग बनाएगा। यह वीकेंड आपके कार्यस्थल पर भारी तनाव और थकान लेकर आ सकता है। शनिवार की रात और रविवार के दिन अधिकारियों या सहकर्मियों के साथ कोई बड़ी गलतफहमी खड़ी हो सकती है। कोई आपको उकसाने का प्रयास कर सकता है। मेरी सलाह इस वीकेंड पर ऑफिस की राजनीति से बिल्कुल बचें। वैसे भी संडे को छुट्टी रहेगी, इसलिए नौकरी पेशा दोस्तों को तो थोड़ी राहत जरूर मिलेगी और वे घर पर शांति से समय बिता सकेंगे। लेकिन हमारे जो व्यापारी दोस्त वीकेंड पर भी काम करते हैं, उन्हें इस विष योग के दौरान धन के लेन देन में जरा सतर्क रहना होगा। तो दोस्तों, यह था मिथुन राशि वालों के लिए इस सप्ताह के एकदम सटीक और पारदर्शी राशिफल। 25 और 26 अगस्त के गज केसरी राजयोग से अचानक धन लाभ का फायदा उठाएं। नीच शुक्र और लगन के मंगल के कारण घर में शांति बनाए रखें और ग्रहण व विष योग के दौरान यात्राओं व कार्यस्थल के विवादों से बचें। उपाय के रूप में रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन को लोहे की कोई भी वस्तु या धारदार चीज उपहार में बिल्कुल ना दें। अगर आपको यह सीधा और सच्चा अंदाज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते अक्षित एस्ट्रो मास्टर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना ना भूलें। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय श्री राम।